जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 का सवाल पहला, दूसरा, तीसरा तीनों देखेंगे। यदि आपने इनसे पहले के प्रश्नावली को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्लास 8 में आइएगा और 1 बाय 1 करके उन सभी वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.3 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.3 बोला क्या है, बोला है निम्नलिखित वर्गों का मान गुना किए बिना ज्ञात कीजिए। आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है लेकिन बिना गुना किए हुए। बिना गुना किए हुए का मतलब है सर आपको उसमें गुना करना नहीं है। यदि सवाल पहला का पहला पे आप नजर रखिएगा तो सवाल पहला बोला है 26 का स्क्वायर, दूसरा जो सवाल बोला है पहला का ही वो है 34 का स्क्वायर, और जो तीसरा सवाल है वो बोला है 53 का स्क्वायर। हम आपको इन तीन संख्याओं का वर्ग करके बताएंगे बिना गुना किए हुए, और 5 सवाल आपके लिए होमवर्क देंगे। आप उन सवालों का जवाब कमेंट में क्या कीजिएगा, दीजिएगा। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से निश्चित ही क्या मिलेगी, लाभ प्राप्त होगी। चलिए सर आपको बोला है कि इन संख्याओं का वर्ग करना है लेकिन गुना नहीं करना है। सर गुना नहीं करने का मतलब क्या है, कैसे आप वर्क कीजिएगा। पहला, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेगा, 26 का स्क्वायर मुंह पे याद रखेगा। क्योंकि हमने आपको बताया है कि आपको संख्या 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल है, मतलब वर्ग 1 से लेकर 30 तक की जितनी भी संख्या होती है उसका स्क्वायर आपको आपके जुबान पे क्या होना चाहिए। तो एक बंदा तो 26 का स्क्वायर रट के यहाँ लिख देगा, उसके लिए किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में बोलेगा कि बिना गुना किए हुए वर्ग ज्ञात कीजिए, तो दूसरा जो बंदा होगा वो पीछे रफ कॉपी में 26 और 26 को गुना करके लिख देगा है। लेकिन इन दोनों बंदों के बीच में एक और ऐसा बंदा आता है कि जो क्या करेगा, बिना गुना। सर अगर आपको 26 का स्क्वायर निकालना है, आपको 26 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ भी नहीं है, स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि 26 को किससे गुना करना है, 26 से। आप आसानी से 26 ऊपर और 26 नीचे लिख के क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, और यहाँ जो आंसर आएगा वही आपका 26 का क्या होगा, स्क्वायर होगा है? लेकिन आपको बोला है कि इसका गुना नहीं करना है, आपको गुना नहीं करना है। अब जब गुना करना ही नहीं है तो स्क्वायर निकलेगा कैसे। सर इस चीज़ का जो जन्म हुआ है वो कंपटीशन के लिहाज से जन्म हुआ है। पहले क्या होता था, पहले जब संख्याओं का वर्ग करना होता था तो लोग उनको गुना करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब गुना नहीं करके भी किसी संख्या का स्क्वायर क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। कैसे, हम आपको चलिए बताते हैं। बिना गुना किए जाने वाले का जो वर्ग है वो कैसे निकलता है, जब बिना गुना करना है। सर अगर दो संख्या लिखा हुआ है, मान के चलिए कि दो संख्याएं ए बी स्क्वायर है, जहाँ अगर हम यहाँ की बात करें तो जहाँ आपका b जो है, आपका जो b है वो b होगा इकाई का अंक। b क्या है सर, b है इकाई का अंक, और a है, a आपका रहेगा दहाई का अंक। किसका अंक, दहाई का अंक। अब गौर से देखिए, आप एक बार में इस चीज़ को क्या कर जाइएगा, समझ जाइएगा। सर ये जो नियम है वो दो संख्याओं पे लागू होता है। दो संख्याएं मान के चलिए सर, यहाँ पे एक 53 है, 53 का स्क्वायर करना है, तो सर यहाँ पे 3 है, वो 3 इकाई का अंक है, 5 है, 5 किसका अंक है, दहाई का अंक है। आप क्या कीजिएगा, ये 3 स्टेप में ये प्रश्न सॉल्व होता है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा चरण पहला है, सबसे पहले चरण पहला आपको क्या करना है सर, इकाई का जो अंक है, इकाई कौन है सर, b, आपको b का स्क्वायर करना है। b क्या क्या करना है सर, स्क्वायर। लेकिन लिखना क्या है, लेकिन लिखना b का स्क्वायर करना है, लेकिन लिखना इकाई का अंक है। लिखना कौन सा अंक है सर, इकाई अंक है। अब बोलिएगा क्या सर आप लिखना इकाई अंक है कैसे, तो इस सवाल पे अप्लाई कीजिए जहाँ पे दो संख्या, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक है। चरण पहला में हमने क्या बोला, b का स्क्वायर करना, b मतलब इकाई अंक का क्या करना है सर, स्क्वायर करना है। तो इकाई अंक 6 है, तो हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर किया, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 6 का स्क्वायर 36। लेकिन बोल रहा है लिखना इकाई अंक है, 36 का पूरा 36 नहीं लिख देना है, 36 का सिर्फ क्या लिखना है सर, 6। तो यहाँ पे 36 का क्या लिखेंगे, 6। आपको इस तरीके का जोड़ पता होगा, आपने बचपन में इस तरीके का जोड़ पढ़ा है। अब बोलिएगा 9 और 3 12, 12 का 12 पूरा लिखा जाता है। कुछ लोग होते होंगे जो 12 का 12 लिख देते होंगे, लेकिन नहीं, 12 का सिर्फ क्या लिखता है, 2 लिखाता है, हाथ में 1 आता है, 5 2 7 और एक हाथ वाला 8 है। एक
ये पूरा पूरी कब लिखा था सर? जब लास्ट में होता है सर। यहाँ पे देखिए 9 और 3 12, 12 का सिर्फ क्या लिखे 2, और आपने जिस तरह एक को हाथ में रखा उसी तरीके से आपने जब इकाई का स्क्वायर किया 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 36 का सिर्फ आप 6 लिखिएगा, और 3 आपका कहाँ रहेगा? हाथ में। 3 कहाँ रहेगा? हाथ में है। हाथ में मतलब कि वो दाहिने अंक में रहेगा। कौन सा है? चरण जो दूसरा है, इसके बाद जो चरण दूसरा कीजिएगा आप, चरण दूसरा कीजिएगा, इन संख्याओं के अंकों का आपस में क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। यहाँ पे जो संख्या है ए को गुना कीजिएगा बी से, और गुना करने के बाद फिर से इन संख्याओं का दुगुना कीजिएगा। गुना करने के बाद फिर से इन संख्याओं को क्या कीजिएगा? दुगुना कीजिएगा, और प्लस में जोड़ दीजिएगा दाहिने अंक। प्लस में जोड़ दीजिएगा दाहिने अंक। अब बोलिएगा ये दाहिने अंक कौन है? अरे सर ये दाहिने अंक आपने इकाई अंक यहाँ लिखा है, उसका दाहिने अंक बचेगा ना। हाँ, तो उसका दाहिने अंक यहाँ क्या करना है? जोड़ देना है। लेकिन लिखना, लेकिन क्या सर? लिखना। अब ये जब हो जाएगा, लेकिन लिखना, आपको लिखना क्या है? आपको लिखना फिर से है उस संख्या का क्या सर? इकाई अंक। सर पूरी संख्या तब तक नहीं लिखाते जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है, तो इसलिए फिर से आपको क्या लिखना? इकाई अंक है सर। हमने चरण दूसरा में क्या बोला? बोला ए और बी को गुना कीजिए। ए बी कौन है सर? इकाई अंक और दाहिने अंक को आपस में क्या कीजिए? गुना कीजिए। यहाँ पे 26 है, तो 26 में आपको क्या करना है सर? ये 2 और 6 को आपस में क्या करना है? गुना करना है। और गुना करने के बाद जो आएगा फिर उसको दुगुना भी करना है। तो 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़िएगा तो 24, 12 में 2 जोड़िएगा तो 24, मतलब यहाँ तक आपका कितना आया? 24। कितना आया? 24। अरे सर ए और बी को गुना कीजिए ना, ए 2 है, बी 6 है, 2 6 12, 12 में फिर उसको दुगुना, 12 दूना 24, 24 में फिर दाहिने अंक जोड़ना है। सर दाहिने अंक कौन था? दाहिने अंक 3 था, 24 में 3 जोड़ दीजिएगा, तो 24 में 3 जोड़िएगा 27 है। लेकिन लिखना क्या है? लिखना फिर से इकाई अंक है, मतलब लिखना क्या है सर? 7। तो यहाँ पे लिखना क्या है सर? 7। समझ आया? आपने 7 लिखा, हमने 27 का क्या लिखा सर? 7। तो यहाँ पे लिख दीजिए 27 का 7 लिखा। ये 2 जो दाहिने में था वो फिर से कहाँ रहा? हाथ में रहा है। उसके बाद अगर आता है, फिर आता है चरण तीसरा। चरण तीसरा, ये चरण तीसरा क्या होगा सर? अब दाहिने अंक ए है, ए का स्क्वायर करना है, ए का क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर में फिर से जोड़ देना है दाहिने अंक। किस दाहिने अंक को जोड़िएगा सर? यहाँ पे जो दाहिने अंक बचेगा उसको क्या करना है? जोड़ना है, और लास्ट में क्या लिख देना है? पूरा पूरी लिख देना है। पूरा पूरी क्या करना है सर? लिख देना है। पूरा लिखना है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना है। पूरा पूरी क्या करना है? लिख देना है। नहीं समझ आया सर? लास्ट में क्या करना है सर? ए का स्क्वायर करना है। ए कौन है सर? दाहिने कौन है? यहाँ पे 2। अब जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4। 4 जब हुआ, इसमें दाहिने अंक जोड़िएगा। दाहिने अंक कितना सर? 2, और 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे 6 पूरा पूरी लिख देना है, और यही सिंपल सा क्या होगा सर? आंसर है। ये संख्या 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अभी आपको पहली बार आप जब सीख रहे होंगे तो आपको ये मुश्किल लगेगा है, लेकिन कंपटीशन में इसी का मांग है। एक बार में स्टूडेंट इसको पकड़ के, और जो संख्या को 2 बार गुना करेगा उसको एक ही झटके में क्या कर देता है? गुना कर देता है। देखिए सर कितना आसान है, हम आपको और सवालें बताएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा है। सर 2 संख्याएं रहेगी, एक इकाई की रहेगी और एक दाहिने की रहेगी है, क्योंकि ये नियम 2 संख्या पे ही लागू होता है। 3 संख्याओं के लिए अलग नियम होता है जो फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है। ए और बी जो 2 संख्या रहेगी उसमें इकाई का अंक और दाहिने का अंक रहेगा। चरण पहला में क्या करना है? आपको इकाई के अंक का स्क्वायर करना है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर करने के बाद सिर्फ इकाई का अंक लिखना है, दाहिने का अंक अगले चरण के लिए पैंचा दे देना है। चरण दूसरा में क्या कीजिएगा? उन संख्याओं को, इकाई और दाहिने के संख्याओं को आपस में गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद जो आएगा उसका फिर से दुगुना कीजिएगा, और फिर से दुगुना करने के बाद जो पहला चरण में जो दाहिने का अंक बचेगा उसको क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें से आपको सिर्फ लिखना है इकाई का अंक, फिर उसका जो दाहिने का अंक होगा वो बचे रहने देना है, और चरण तीसरा को दे देना है। चरण तीसरा में दाहिने का अंक का स्क्वायर करना। दाहिने का अंक में स्क्वायर करने के बाद जो चरण दूसरा का दाहिने अंक बचा उसको जोड़ देना है, और चरण तीसरा में पूरा पूरी क्या करना है सर? लिख देना है। बस ये 3 स्टेप आपको याद रखना है। उसके बाद स्क्वायर करना इतना आसान है कि आप यकीन नहीं मानिएगा। जरा यहाँ पे देखिए, चरण पहला इकाई का अंक का स्क्वायर कीजिए, 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, हाथ में 1। बस समझ आया? हाँ। दूसरा क्या? इन दोनों को आपस में गुना, 3 चौके 12, 12 का दुगुना कीजिए, 12 का क्या? दुगुना कीजिए 24, 24 में हाथ वाला 1 जोड़ दीजिए, 24 में 1 जोड़िएगा तो 25, लेकिन लिखाएगा क्या? 25 का 5। फिर हाथ में कितना रहेगा? 2।
यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में दहाई अंक क्या, 9 और 2 11, आपस में 11 का पूरा पूरी क्या कीजिए, लिख दीजिए। यही सिंपल सा क्या होगा, आंसर। नहीं समझ आएगा सर? यहाँ पे देखिए इकाई अंक का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर अंक 9 ही आता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई दहाई अंक नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप में 3 का स्क्वायर करके 9 लिख दिए। दूसरा चरण में इन दोनों को आपस में गुना किया जाता है, 5 तिया 15, 15 पे फिर दुगुना किया जाता है, 15 दूना 30, 30 का 0, हाथ में कितना बचेगा 3। तीसरा स्टेप में 5 की है, 5 का स्क्वायर किया जाता है 15, 15 में 3 जोड़ दिए ना, 5 का स्क्वायर किया जाता है 25, 25 में 3 जोड़ा जाता है तो क्या होगा सर 28। 25 में 3 जोड़ा जाता है तो ये क्या होगा 28। ये सिंपल सा इसका क्या होगा, आंसर हुआ। एक सवाल हम आपको और बताते हैं। अगर हम बोले कि आप 86 का स्क्वायर कीजिए, 86 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, एक झटके में करना है। सबसे पहले 6 है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, हाथ में 3, 8 छक 48, 8 छक 48, अरे 8 छक 48, 48 का दुगुना कीजिएगा, 48 का दुगुना कीजिएगा तो 96, 48 का दुगुना 96, 96 में 3 जोड़िएगा तो 96 प्लस 3 होगा 99, 99 का सिर्फ क्या लिखना है 9, हाथ में क्या रहेगा 9, 99 का 9 हाथ में क्या रहेगा 9। उसके बाद 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 8 8 64, 8 8 64, और 64 में 9 जोड़िएगा तो 73, 64 में 9 जोड़िएगा तो क्या सर 73। ये 86 का सिंपल सा क्या होगा सर, आंसर। आपको इतना पता हो ये तो आसान है। अब क्या है सर, आसान है। आपके लिए हम 5 संख्याएं देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। यदि आप घर में बैठ के देख रहे हैं तो आप इसका खूबसूरत सा क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। क्योंकि जब भी आप वीडियो देखिए कम से कम अपने साथ कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठिए, और बैठने के साथ साथ उसका क्या बनाते जाइए, नोट बनाते जाइए। आप बिस्तर पर लेटे लेटे इस वीडियो को देख के उतना लाभ नहीं उठा सकते हैं। चलिए हम आपको 5 सवाल दे रहे हैं, उन 5 सवाल को आप इस तरीके से करके बना के, इस तरीके से हल करके, इसी तरीके से ईमानदारी से हल कीजिएगा और उसका सही जवाब कमेंट में क्या कीजिएगा, अवश्य दीजिएगा। पहला आपको बोल रहे हैं आप 87 का क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा। दूसरा आपके लिए ले रहे हैं 94 का स्क्वायर कीजिएगा। तीसरा आप 67 का भी स्क्वायर कीजिएगा। चौथा आप 39 का स्क्वायर कीजिएगा। पाँचवा 58 का क्या कीजिएगा सर, स्क्वायर कीजिएगा। 58 का क्या स्क्वायर, अब फिर से देख लीजिए, 87 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर। सर बिना गुना किए हुए, याद रखिएगा, बिना गुना किए हुए उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये मिटा देते हैं, ये तो आपको वैसे बताने के लिए किया गया था, उस लिख लीजिएगा उसको, तो आप फ्यूचर में काम देगा। अन्यथा आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम आपको एक सिंपल सा फिर से बता रहे हैं। आपको मान लीजिए कि 88 का स्क्वायर करना है, आपको 88 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। कैसे कीजिएगा सर, सबसे पहले 8 का स्क्वायर कीजिए। 8 8 कितना होता है सर, 64, 64 का क्या लिखिए 4, लिख दिए, हाथ में क्या रहा 6, 8 8 64, 64 का फिर इन दोनों का गुना करने के बाद फिर इसका दुगुना करना है, तो 64 का दुगुना होता है 128। 64 का दुगुना क्या था, 128। 28 में ये फिर से 6 जोड़ दीजिए, 134, क्या 134, 134 का सिर्फ क्या लिखाएगा सर 4। ये जो 13 रहा ये आपका कहाँ रहा, हाथ में। अब फिर ये लास्ट में 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 13 क्या जोड़ दीजिए, 4 3 7 7। सिंपल सा इन संख्या का क्या होगा, स्क्वायर। ये कितना आसान है सर, है बिल्कुल आसान है। आप इन सवालों का कोशिश कीजिएगा, आप इन संख्याओं को ईमानदारी से बनाइएगा, अपने हिसाब से भी, अपने मर्जी से कोई भी संख्या लेके उन संख्याओं को बनाने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आप आसानी से इस बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए सवाल दूसरे की तरफ जाते हैं। सवाल दूसरे की तरफ, सवाल दूसरा क्या बोला है, बोला विकर्ण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। ये तो सर बोल दिया विकर्ण विधि है, आपको फिर से वर्ग ही निकालना है, लेकिन ये तो बोला विकर्ण विधि। अब बोलिएगा ये विकर्ण विधि होता क्या है। आप पहला जो सवाल है वो बोला है 2 3 4, 2 3 4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, लेकिन कौन सी विधि से, विकर्ण विधि से। कौन सी विधि से, विकर्ण विधि से। अब सर विकर्ण विधि होता क्या, चलिए हम बताते हैं। सर 234 का स्क्वायर करना है तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप 234 को फिर से 234 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे जो आंसर आएगा वही इसका वर्ग होगा। लेकिन बोला विकर्ण विधि से, तो चलिए समझते हैं विकर्ण विधि होता क्या है। देखिए सर, आपको डब्बा बनाना
बनाना आना पड़ेगा। इस सवाल में डब्बा बनाने क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सर डब्बा बनेगा कैसे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे संख्या कितना है, 3 संख्या है। कितना संख्या है? 3 संख्या। तो डब्बा इस तरीके से बनाना है, जितना संख्या रहेगा, 4 संख्या रहेगा तो डब्बा 4 बनाना है, 2 संख्या रहेगा तो डब्बा 2 बनाना है, 3 संख्या तो डब्बा 3 बनाना है। 3 डब्बा मतलब डब्बा एक ही बनाना है, उसको 3 रो और 3 कॉलम में बांटना है। सर ये यहाँ पे कितना संख्या है? इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्या। तो इसको इस तरीके से भी 3 खंड करना है, इस तरीके से भी कितना खंड करना है? 3 खंड। देखिए कैसे 3 खंड होगा, है खड़ा खड़ा 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड है। ऊर्ध्वाधर रूप से भी इनको 3 खंड कीजिएगा आप, क्षैतिज रूप से भी इन्हें कितना खंड कीजिएगा? 3 खंड। देखिए एक बॉक्स बन गया, खूबसूरत सा बॉक्स है सर। 3 खंड। देखिए इधर से भी 3 खंड और इधर से भी क्या? 3 खंड। 3 खंड क्योंकि सर सवाल में कितना संख्या था? 3 संख्या था। पर ये समझ आया? उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इस कोना को पकड़िएगा और इस कोने पे आपस में इन दोनों को मिला दीजिएगा, एक ही बार मिलेगा। अगर आप इसको मिलाना चाहेंगे तो ये यहाँ मिलेगा, है इसको ऊपर तक। आप यहाँ पे मिलाना चाहेंगे तो आप इस तरीके से मिलाइएगा, यहाँ पे मिलाना चाहेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, और यहाँ से मिलाना इस तरीके से है। आपको ये फिर करना है। अब बोलिएगा क्या कर रहे हो सर? अरे सर वही कर रहे हैं जो विकर्ण विधि में आता है। सर ये विकर्ण है, एक वर्ग का क्या खींचा गया सर? विकर्ण। विकर्ण आपको जानते हैं, अगर एक वर्ग है, अगर इसका विकर्ण खींचने बोले तो क्या इसका विकर्ण ऐसे नहीं खिंचाता है? अब बोलिएगा जी सर बिल्कुल। अगर एक आयत है, आयत का विकर्ण खींचने बोले तो क्या ये आयत का ये विकर्ण नहीं खिंचा होता है? तो बोलिएगा बिल्कुल। हमने वही किया, यहाँ पे हमने वर्ग बनाया और वर्ग बना के उसका क्या खींच दिया? विकर्ण है। अब बोलिएगा जी बिल्कुल भी हमको समझ आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है सर, 2 3 4 है ना, 2 3 4। तो यहाँ पे पहला बॉक्स के ऊपर 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, और यही काम इधर से भी कीजिए। 2 3 4, 2 3 क्या 4, ये लिखना आ गया? बिल्कुल। बोलिएगा बिल्कुल लिखना आ गया। अब सबसे पहला इस बॉक्स को भरने का कोशिश कीजिए। ये बॉक्स भराएगा कैसे? इन दोनों को आपस में गुना करके यहाँ लिखेगा, इन दोनों को आपस में गुना करके यहाँ लिखाएगा, और इन दोनों को आपस में गुना करके यहाँ लिखाएगा। सर इस बॉक्स में क्या लिखाएगा? इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखाएगा, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखाएगा, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखाएगा। यहाँ तो यहाँ क्या लिखाएगा सर? इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखाएगा, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखाएगा, इन दोनों को गुना करके कहाँ लिखाएगा? यहाँ लिखाएगा। अब लिखाएगा कैसे? जरा गुना कीजिए सर। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 आता है। 2 और 2 को गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4। अब हम बोल दिए अगर हम इसको 0 4 लिख दिए तो कोई अनर्थ होगा? तो बोलेगा नहीं सर, इस किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सर 2 और 2 को गुना करने से 4 आता है, लेकिन 4 आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 0 4 है। हाँ, 2 और 3 को गुना करने से 6 आएगा, लेकिन 6 कैसे लिखेगा सर? बॉक्स भरने के लिए अब ऐसे लिखेगा, है। 2 और 4 को गुना करने से 8 आता है, 8 कैसे लिखेगा सर? ऐसे लिखेगा। हाँ, नीचे वाला में संख्या लिखा था, ऊपर वाला में अगर दाएं का अंक नहीं तो ऊपर वाला खाली होगा। इस बॉक्स को हमने बताया, इन दोनों को गुना कीजिए, 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, कैसे लिखाएगा सर? ऐसे लिखाएगा। इन दोनों को गुना कीजिए, 3 और 3 को गुना कीजिए, 9 आएगा, 9 आप ऐसे लिखेगा। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब इसको 2 अंक का संख्या बनाने के लिए कोई लफड़ा नहीं है, 1 और 2 12 है, तो 12 आसानी से ऐसे लिखा जाएगा। अब बोलिएगा जी बिल्कुल लिखा जाएगा। हाँ, 4 यहाँ पे क्या लिखाएगा सर? 4 और 2 को गुना कीजिएगा, वही संख्या लिखाएगा, 4 दूना 8, 4 और 3 को गुना कीजिएगा तो 12, और 4 और 4 को गुना कीजिएगा तो 16। ये इस तरीके से क्या करेगा? लिखाएगा, है। हमने क्या किया? इन बॉक्स को क्या किया? भर दिया। इन बॉक्स को क्या किया? भर दिया। आपको पता चल गया आपको कैसे भरना है। दाएं का अंक नहीं है तो दाएं के अंक में क्या लेना है? 0। अब क्या होता है, सबसे लास्ट इस कोने से स्टार्ट किया जाता है। इस कोने से क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है, और संख्याओं को जोड़ा जाता है। संख्याओं को क्या किया जाता है? जोड़ा। तो सर इस कोने में इसका एक ही बॉक्स है 6, और 6 को किसी के साथ जोड़ना नहीं है, तो ये क्या होगा? 6 है। उसके बाद इस बॉक्स में, इसके बाद आगे चला जाता है, इस बॉक्स में आ जाता है। इस बॉक्स में गौर से देखिए, इस बॉक्स इन दोनों के बीच कितना है? 2, 1 और 2। इन संख्याओं आपस में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो यहाँ पे क्या लिख देना है? 5। जोड़ के लिखना है। अब जोड़ के हम दिखा नहीं रहे, पर आपको पता होना चाहिए जोड़ के लिए। उसके बाद जब हो जाएगा तो आप इस बॉक्स में आइएगा। इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में जितनी भी संख्या है सभी को जोड़ना है। अगर यहाँ पे कोई हाथ में बच गया तो हाथ में रखना, हाथ में क्या देना? आगे देना है।
यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, 19 और 8 क्या 27 आया, तो 27 क्या 27 लिख देंगे, नहीं 27 का सिर्फ क्या लिखेंगे 7। तो इस बॉक्स में क्या लिखाएगा यहाँ पे 7, और ये जो 2 बचा वो कहाँ रहेगा, हाथ में है। इसके बाद आपको आना इस बॉक्स में, इसको नहीं गिनना है, बाहर वाले संख्या को नहीं, बॉक्स के अंदर वाले संख्या को गिनना है। तो 0 6 6 6 12, हाथ में कितना था 2, 12 और 2 14, अब हाथ में कितना बचेगा सर 1 है। अब इसके बाद इस बॉक्स में आना है 4, बस 4, और हाथ में क्या था 5, 4 और 1 क्या 5, 4 1 5, ऊपर तो 0 है, 0 को लेने की कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो संख्या को इस तरीके से लिखा, जो संख्याओं को लिखा वही संख्या आपका 2 3 4 का जो स्क्वायर है वही संख्या होगा 5 4 7 5 6, और यही इस संख्या का सिंपल सा क्या होगा आंसर। ठीक है, यही इस संख्या का सिंपल सा क्या होगा आंसर। ये विकर्ण विधि था। अब बोलिएगा सर बिल्कुल नहीं समझ आया, आपको बिल्कुल नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम इसका सवाल दूसरा बताते हैं, सवाल दूसरा बताने पे आप समझ जाइएगा। है नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, सवाल तीसरा भी देखिएगा, आप उसको भी बताने के बाद आप क्या कीजिएगा समझ जाइएगा, कभी ना कभी तो आप समझ ही जाइएगा। है नहीं समझ आया कोई बात नहीं, दूसरा सवाल देखिए। बोला है 104 और 104 का स्क्वायर करना है, 104 है 104 का क्या करना है स्क्वायर। सर सबसे पहला क्या करना है, आपको 104 का क्या करना है स्क्वायर करना है विकर्ण विधि से। विकर्ण विधि से कैसे होगा सर, विकर्ण विधि से सिंपल सा, जब आपको विकर्ण विधि बोला है तो आप सिंपल सा एक विकर्ण खींचिएगा, मतलब एक सबसे पहले डब्बा बनाइएगा, डब्बा को बांटिए कितना भाग में सर, डब्बा संख्या कितना है 1 2 3, तो आपको डब्बा इस तरीके से बनाना है कि ऊर्ध्वाधर रूप से भी डब्बा 1 2 3 भाग में बटे, और क्षैतिज रूप से भी डब्बा कितने भाग में बटे 3 भाग में है। हर एक डब्बा एक वर्ग होता है, हर एक डब्बा क्या होता है सर वर्ग। अब विकर्ण विधि बोला है तो इन वर्गों में क्या खींचना है, विकर्ण खींचना है। विकर्ण कैसे खिंचाएगा सर, आप इस डब्बे को इस कोना को पकड़िएगा, इस कोने में यहाँ क्या कीजिएगा मिला दीजिएगा, इस कोने को पकड़िएगा, इस कोने को यहाँ क्या कीजिएगा मिला दीजिएगा, इस कोने को पकड़ के इस कोने को यहाँ क्या करना है मिला देना है, यहाँ से इस तरीके से मिला देना है, जैसे अब इस है इस तरीके से क्या करना है मिला देना है। यहाँ पे 104 है तो ऊपर 104 इधर से भी लिखना है और इधर से भी 104 क्या करना है लिख देना है। अब लिखने के बाद इस डब्बे में सबसे पहले डब्बा यहाँ से भरना स्टार्ट किया, इस डब्बे में क्या भरेगा, इन दोनों को गुना करके इस डब्बे में भराएगा। है तो एक का क्या होता है, एक का लिखने का तरीका है 0 1 है, एक को 0 से गुना कीजिएगा 0, 0 का लिखने का तरीका 0, एक को 4 से गुना कीजिएगा 4, और 4 लिखने का तरीका है 0 4, क्योंकि दाएं अंक साथ में क्या क्या लिखा जाता है। 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 को 4 से गुना कीजिएगा तो 0, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 1 4, 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16 है। बिल्कुल आप इस बॉक्स को इस तरीके से क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। भरने के बाद आपको ये कोना पकड़ना है, इस कोने में जोड़ते जाना संख्या को, ये एक इकलौता बॉक्स है, यहाँ से क्या आएगा 6, आप इस कोने को पकड़िए, यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से आएगा 1, इस कोने को पकड़िएगा तो यहाँ से क्या आएगा सर 4 और 4 कितना 8 है। आप इस बॉक्स में पकड़िएगा 0 0 0, और उसके बाद इस बॉक्स को पकड़िएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे जो संख्याएं आई, ये जो संख्याएं आती है वही आपका 104 का क्या है सर स्क्वायर। यहाँ से देखिए सर, यहाँ से 1 है तो 1, यहाँ से 0 है तो 0, यहाँ से 8 है तो 8, यहाँ से 1 है तो 1, और यहाँ से 6 है तो 6। आप इस आंसर को गुणा करके सेटिस्फाइड करवा सकते हैं कि आपने जो विकर्ण विधि से बनाया वो सही है या नहीं। 104 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आपको 104 को 104 से ही क्या करना है गुणा करना है। गुणा करना तो आता है बिल्कुल, आप बचपन 8 क्लास के विद्यार्थी है तो गुणा करना तो आपको आता होगा। 1 4 0 1, 6 1 4 4 8 0 1, 108 16, 108 16 है, और ये इस संख्या का सिंपल सा क्या होगा सर आंसर। ये उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल भी समझ आ गया होगा। सवाल दूसरा का तीसरा खुद से ट्राई कीजिएगा। 536 का स्क्वायर आप विकर्ण बना के 536 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम बोल दें 536 का स्क्वायर करना है तो खुद से अब हम क्या कह सर 3 डिजिट है, तो आप इस तरीके से बॉक्स बनाइएगा कि रो में भी 3 होगा
और कॉलम भी कितना होगा सर 3। हर तरफ से बॉक्स कितना होगा 3, 536 है, ऊपर से 536 लिखेगा, यहाँ से भी 536 लिखेगा। इस तरीके से बॉक्स कीजिएगा, इस तरीके से क्या सर बॉक्स कीजिएगा। और बॉक्स करने के बाद 5 और 5 को गुना कीजिएगा 25 लिखेगा, 5 और 3 को गुना किया 15, 5 6 क्या सर 30, 3 5 15, 3 5 15 और 3 3 6 18। इस तरीके से लिखिएगा और यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कीजिएगा। है जोड़ने पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जोड़ने के बाद संख्या को पूरा पूरी नहीं लिख दीजिएगा, संख्या में जो हाथ में आएगा उसको अगले स्टेप पे दे देना है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपको जोड़ने से मान के चलिए 18 आ गया, तो आप 18 का 18 नहीं लिखिएगा, 18 का क्या लिखिएगा 8, एक आप इसको दे दीजिएगा। ये क्या करना है सर आगे वाले को दे देना है। आपको तो जोड़ आता है, आपको जोड़ क्या करता है सर आता है। जोड़ में जिस तरीके से आप आगे वाले को दे देते थे इसी तरीके से यहाँ क्या देना है आगे वाले को देना है। चलिए तीसरा देखिए, बोला गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से क्या करना है वर्ग निकालना है। सर आपको तीसरा का जो पहला नंबर बोला है, तीसरा का जो पहला नंबर बोला है वो बोला 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर बोला सर गुना किए बिना। तो सर गुना किए बिना हम तो वर्ग निकालना जाने, लेकिन बोला है कि गुना किए बिना 50 से 59 तक का जो वर्ग निकलता है उन विधि से निकालना है। इसका मतलब है कि सर 50 से 59 तक के बीच की संख्याओं का वर्ग निकालने का भी एक नया विधि है। एक कौन सा विधि है सर नया विधि है। उस विधि से आप आसानी से 50 से 59 तक के संख्याओं का वर्ग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो जरा देखते हैं वो विधि कौन है। वो विधि कौन है, बहुत आसान है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सर ये विधि क्या है, अगर आपको 50 से 59 तक का संख्याओं का वर्ग निकालना है तो हम पहले 50 से 59 तक के सभी संख्या यहाँ लिख देते हैं। क्या करते हैं लिख देते हैं। 50 के बाद 51 आता है, 51 का स्क्वायर करेंगे, 52 आएगा 52 का स्क्वायर करेंगे, 53 आएगा 53 का स्क्वायर करेंगे, 54 का स्क्वायर करेंगे, 55 का स्क्वायर करेंगे, 56 का स्क्वायर करके दिखाएंगे, 57 का स्क्वायर करके दिखाएंगे। यहाँ पे हम आपको 58 का स्क्वायर करके दिखाएंगे और फिर का किसका स्क्वायर करके दिखाएंगे 59 का। हम सभी संख्याओं का वर्ग करके यहाँ पे क्या करेंगे दिखाएंगे। सवाल में जो दिया है वो 52, 56 और 57 का क्या है स्क्वायर है। सर कैसे होता है, कैसे होता है जरा देखिए। सर इस ये जो नियम बता रहे हैं वो सिर्फ 50 से 59 तक के संख्याओं पे क्या होता है लागू होता है, इसके सिवा किसी भी संख्या पे ये लागू होता नहीं है। आप इस बात को क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा। सर इसका इकाई अंक क्या है सर 1 है, तो आपको सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करना है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर आता है 1 है। लेकिन इसको आपको दो संख्या के फॉर्म पे लिखना है, इकाई और दहाई दोनों संख्या को सम्मिलित करके लिखना है। तो सर 1 है तो 1 को ये तो सिर्फ इकाई, दहाई कैसे बनाएंगे सर, अब दहाई में इसमें 0 लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले इकाई है 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1 होता है, लेकिन इसको 2 रूप में बनाना है, इसीलिए कितना होगा 1 का 1, लेकिन आगे क्या देंगे 0। हाँ बिल्कुल। अगला क्या बचा सर 5। आपको फिर से क्या करना है, आपका जो दहाई का अंक है 5, इसके 5 का स्क्वायर करना है, 5 के स्क्वायर में इकाई का अंक जोड़ देना है। 5 का स्क्वायर करने के बाद इकाई का अंक क्या करना है सर जोड़ देना है। सर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 25। लेकिन इकाई अंक कौन है सर 1, तो इकाई अंक 1 को क्या करना है जोड़ देना, 25 और 1 क्या आएगा सर 26, और 26 को यहाँ क्या करना है सर लिख देना है। ये सिंपल सा क्या आंसर। अब बोलिएगा सर हम आपका इस बात को कैसे माने, आपने ये बताया ये सही है कैसे माने। तो सर 51 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 51 को 51 से गुना करना है। 1 का 1, 5 का 5, 5 का 5, 25 25, 1 5 5 10, 5 और 1 6, देखिए 26 0 1 आया। तो बोलेगा जी सर बिल्कुल भी ये क्या सही है। दूसरा 52 का स्क्वायर करना, हमने क्या बोला सर इसका इकाई 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, लेकिन इसको 2 डिजिट में बना के लिखना है। तो 2 डिजिट में कैसे बनेगा, जब इसके आगे 0 4 देंगे है, तो इसमें क्या करेंगे 0 4 देंगे है। अब क्या करना 5 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में इस इकाई अंक को जोड़ देना, 25 और 2 27।
आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आप इसको बगल में क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अगला देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंक का संख्या बनाना है इसलिए 0 9 है। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 जोड़ देना है तो 25 और 3 क्या सर 28। नहीं समझ आए सर, ये 4 है, इकाई में 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, 16 का पूरा 16 लिख दीजिए है। अब बोलिएगा सर कहीं बोलते हैं इकाई अंक कहीं लिखिए कहीं का लिखिए, अरे सर 16 है तो 16 का पूरा 16 लिख दीजिए है। अब यहाँ क्या सर 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 25 और 4 क्या सर 29। नहीं समझ आया, 54 का स्क्वायर है, यहाँ पे देख ले, संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो देख ले, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 5 चौके 20, 25 25 और 1 26, 6 1 6 2 6 2 8 और 2 है सर। 5 का स्क्वायर 25, अरे 4 चौके 16, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 और 2 कितना होता है सर 22 है। 5 चौके 20, 25 25, 25 और 2 कितना 27 है, गुना है। ठीक है, यहाँ पे 6 2 7 2 9 और 2 29 26, 29 26 है, हाँ बिल्कुल है। अगला क्या है सर, यहाँ 25 है, 25 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 25 में 5 जोड़िएगा 30, इकाई अंक को हमेशा क्या करना है जोड़ देना है। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, लिख पूरा 36 का पूरा 36 लिख देना है। दाएं में 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 6 जोड़िएगा, 25 और 6 31। 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर पूरा 49, फिर है सर इकाई का लिख देना है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 7 जोड़िएगा तो कितना 32 है। 8 का स्क्वायर कितना सर 64, 8 का स्क्वायर कितना 64। अब फिर 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 25 में इस इकाई 8 को जोड़ना है, 25 में कितना 8 को जोड़ना है, 25 और 8 कितना सर 33। 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा 34। ये संख्याएं कौन है सर, ये संख्या वो, ये रूल उस संख्या पे ही सिर्फ लागू होगा जहाँ पे संख्याएं 50 से 59 तक होगा, 51 52 53 है। अब बोलिएगा तो क्या सर इस संख्या में पहला नियम लागू नहीं हो सकता है, आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर इस संख्या में क्या पहला नियम जो आपने अभी इसी वीडियो में जो पहला नियम बताया क्या वो लागू नहीं हो सकता है। तो बोलेंगे जी सर इस संख्या में वो पहला नियम भी क्या हो सकता है लागू हो सकता है। जैसे कि हम अगर 54 लिए, अगर हम बोले कि 54 का स्क्वायर कीजिए तो हमने पहला नियम में क्या बोला था, पहला बार जो पहला सवाल क्या बोला था, हमने बोला था 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1, 4 5 20, 20 का दुगुना 40, 40 में 1 जोड़िएगा तो 41, अब हाथ में कितना रहा 4, बोलेगा जी। फिर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और हाथ वाला 4 जोड़िएगा तो क्या सर 29 है। 29 16, 29 16। अब बोलेगा सर क्या 56 में ये लागू होगा, अरे सर हर संख्या पे लागू होगा है। क्या कर 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे, 6 हाथ में रहेगा 3, 6 25 30, 30 का दुगुना 60, 60 और 3 63, बचेगा हाथ में 6 25 25 25 और 6 31, 31 36, क्या 31 36 नहीं है, बिल्कुल। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किस नियम का उपयोग कर रहे हैं। इस अभी जो हमने पहला सवाल बताया उसका अलग नियम है, इसका क्या है अलग नियम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और अभी तक आपने हमारे चैनल के इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो दोस्त आपके क्या है पढ़ने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।